हेलो बच्चों, आज क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कंपन स्पेक्ट्रम की या आईआर स्पेक्ट्रम की। ठीक है, तो कंपन स्पेक्ट्रम में कल की क्लास में हमको थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, तो हम आज आगे की बात करेंगे। तो स्वतंत्रता की कोटि की बात चल रही थी, वो आधी रह गई थी, लेकिन उस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं एक टॉपिक पे और चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो टॉपिक क्या है? कंपनों के प्रकार। ठीक है, तो हमको क्या पढ़ना है? कंपनों के प्रकार, आणविक कंपनों के प्रकार। ठीक है, तो अब आपको जैसे कि दिख सकता है, जो कंपन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है तनन कंपन। ठीक है, एक तो होता है तनन कंपन और एक होता है बंकन कंपन। एक होता है तनन कंपन और एक होता है बंकन कंपन। ठीक है, अब तनन कंपन को भी दो भागों में बांट दिया हमने, एक तो सम्मित तनन कंपन और एक असम्मित तनन कंपन। कौन कौन से? एक तो सम्मित तनन कंपन और एक असम्मित तनन कंपन। और बंकन कंपन को कितने भागों में बांट दिया? चार भागों में बांट दिया। चार भागों में कौन कौन से? एक तो कैची कंपन, एक सदोली कंपन, एक अभिदोलन कंपन और एक व्यावृत कंपन। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांट दिया? कैंची कंपन, संदोली कंपन, अभिदोलन कंपन और व्यावृत कंपन। अब सबसे पहले बात करते हैं हम तनन कंपन की। किसकी बात करते हैं? तनन कंपन की। अब इस कंपन में क्या होता है? इस कंपन में सिंपल सी चीज होती है, जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। देखो बच्चों, परमाणुओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। देखो इसमें स्प्रिंग लगी हुई है, जो बंद है, बंद को हम स्प्रिंग की सहायता से दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें अक्स वो ही रहता है, अक्स चेंज नहीं होता। जब भी तनन कंपन की बात करेंगे तो अक्स चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक्स से वाई में चला जाए, वाई से जेड में चला जाए, जेड से एक्स में आ जाए। अक्स जो होगा वो सेम होगा। बस जो परमाणु है उनके बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी या फिर बढ़ेगी। क्या होगा? घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, अब तनन कंपन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो सम्मित तनन कंपन और एक असम्मित तनन कंपन। कौन कौन से? एक तो सम्मित तनन कंपन और एक असम्मित तनन कंपन। ठीक है, अब सम्मित तनन कंपन का मतलब है समान तनन कंपन। इसमें होता क्या है? इसमें जो बंद दूरी होती है, परमाणुओं के बीच की जो बंद दूरी होती है, वो या तो एक साथ घटती है या फिर एक साथ बढ़ती है। क्या होता है बच्चों? या तो एक साथ घटेगी या फिर एक साथ बढ़ेगी। डायग्राम में आपको दिखाई दे सकता है, सम्मित तनन कंपन में या तो दोनों एक साथ दूर जाएंगे, आपको दिख रहा होगा, या फिर दोनों एक साथ पास आएंगे। तो इसको हम बोल रहे हैं सम्मित तनन कंपन। क्या बोल रहे हैं? सम्मित तनन कंपन। लेकिन एक होता है असम्मित तनन कंपन। अब ये क्या चीज होती है? ठीक है, असम्मित का मतलब इसका उल्टा हो गया। असम्मित में जो एक बंद है, एक बंद की जो होती है दूरी वो घटती है और एक बंद की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। आपको डायग्राम में दिख सकता है, एक बंद की दूरी घट रही है और एक बंद की दूरी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो हमारे पास हो गया असम्मित तनन कंपन। क्या हो गया बच्चों? असम्मित तनन कंपन। तो सम्मित में क्या हुआ था? एक साथ दूरी बढ़ रही थी या एक साथ दूरी घट रही थी। और यहां पे क्या हो रहा है? एक बंद की दूरी घटेगी और एक बंद की दूरी बढ़ेगी। ठीक है, एक बंद दूर जाएगा, एक बंद पास आएगा। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अगला जो हमारे पास कंपन है वो है बंकन कंपन। तनन कंपन के दोनों प्रकार हो गए। अब जो दूसरा प्रकार हमको दोनों प्रकार हो गए थे। ठीक है, कंपन को दो भागों में बांटा गया था ना, तो एक तो तनन हो गया था और एक बंकन हो गया था। अब हम बंकन कंपन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे होता क्या है? बंकन कंपन में जो अक्स है वो चेंज हो जाता है, अक्स अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है। तनन में अक्स चेंज नहीं हो रहा था, इसी कारण हमने इसको अलग रख दिया। क्या हो रहा है कि बंकन कंपन में अक्स जो है वो चेंज हो जाएगा, अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा, इसलिए हम इसको डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहते हैं। बंकन कंपन को विकृत कंपन भी कहा जाता है। बैंडिंग वाइब्रेशन को डिफॉर्मेशन वाइब्रेशन भी कहा जाता है। इसमें जो मूल स्थिति होती है अक्स की, जो अक्स की स्थिति होती है वो चेंज हो जाती है और जो बॉन्ड एंगल है वो भी बदल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और, बंकन कंपन के लिए जो ऊर्जा और आवृत्ति के विकिरण होते हैं वो तनन कंपन की तुलना में कम आवश्यक होते हैं। यानी कि जितनी विकिरण और ऊर्जा तनन कंपन में चाहिए उतनी बंकन कंपन में जरूरी नहीं है। तो यहां पे कम में भी काम चल सकता है।
ठीक है, अब बंकन कंपनों के प्रकार आते हैं। ठीक है, तो बंकन कंपन में जो पहला है वो कर्तेरियन कंपन या कैची कंपन, सीजरिंग वाइब्रेशन। कैची देखी होगी ना, देखिए ना। अब कैची को आपने चला कर देखा होगा, कैची को आपने चला कर देखा होगा। ठीक है, तो कैची कैसे चलती है आपने अगर देखा होगा, तो कैची की गति कैसे होती है, इस तरीके से होती है कैची की गति। ठीक है, तो यही चीज हमें वहां पे नोट करनी है। कहां पे नोट करनी है, डायग्राम में देखो। ठीक है, जिस प्रकार से कैंची को चलाने में गति होती है, उसी प्रकार की गति अणु में भी होती है, इसलिए इसे कैंची कंपन कहा जाता है। ठीक है, और ये उसी तल में होती है जिसमें परमाणु होते हैं। और इस गति में क्या होता है, बंद कोण घटता बढ़ता रहता है, बंद कोण घटता बढ़ता रहता है। सीधी सी बात है, कैंची को आप चलाओगे तो दोनों के बीच में इस तरीके से चलाओगे तो बंद कोण घटेगा भी और बढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी और घटेगा भी। कभी ये दोनों पास आएंगे, कभी ये दोनों दूर जाएंगे, तो घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा जो इसमें प्रकार है वो है संतोली कंपन। संतोली कंपन, अब ये क्या चीज होती है यहां पे देखना। अब देखो इसमें होता क्या है, अब देखो आपने वो झूला देखा होगा जिसमें क्या होगा कि कोई एक घूमने वाली कुर्सी होती है, घूमने वाली कुर्सी होती है जिसमें बच्चा बैठा होता है और वो घूमती रहती है। ठीक है, ये एक बच्चों के खेल की तरह है, इसमें अणु में कोई विकृति नहीं आती, इसमें कोई विकृति नहीं आती, और बंद और अक्षय का जो कोण होता है वो भी परिवर्तित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। ये कंपन परमाणु के तल में ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम, जैसे पेंडुलम होता है ना, उसी प्रकार की ये गति होती है और ये सेम डायरेक्शन में होती है। इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट एटम्स टेक प्लेस इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद है अभिदोलन कंपन, वैगरिंग वाइब्रेशन, वैगरिंग वाइब्रेशन। अब ये क्या चीज होती है, इसमें जो अणु है वो जो तल है, तल के लंबवत गति करते हैं, तल के लंबवत गति करते हैं। जैसे आपने होटलों में गेट देखा होगा, होटलों में गेट देखा होगा, कैसा देखा होगा, जैसे दोनों दिशाओं में खुलने वाला गेट, अर्थात दोनों परमाणु एक साथ तल के ऊपर और तल के नीचे गति करते हैं। ठीक है, तल के ऊपर भी गति कर सकते हैं और तल के नीचे भी गति कर सकते हैं। ऐसा गेट जो या तो आगे बाहर भी खुल रहा है और अंदर भी खुल रहा है, कई जगह देखा होगा ना, पुलिस स्टेशन में देखा होगा, अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है। इसी तरीके से होटलों में भी गेट होते हैं, अंदर भी खुल सकते हैं और बाहर भी खुल सकते हैं। आप डायग्राम देख सकते हो। तो क्या हुआ, इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट बोथ एटम मूव अप एंड डाउन द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास टाइप है कंपन, कंपनों के प्रकार का, वो है व्यावर्त कंपन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन, ट्विस्टिंग वाइब्रेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो वहां पे तो सेम दिशा में कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या होगा, जो परमाणु है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करेंगे। कैसे करेंगे, अब जैसे आपने गेट खोला है तो इस तरीके से होगा, एक गेट जो है, एक गेट का पलटा वो अंदर की तरफ खुल रहा है, एक बाहर की तरफ जा रहा है। ऐसे देखा होगा, कहीं ऐसे गेट भी होते हैं, एक अंदर की तरफ खुल रहा है, एक बाहर की तरफ खुल रहा है। तो इस तरीके की जो गति होती है वो व्यावर्त गति होती है, ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट होना। ठीक है, तो इसमें एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, आपको डायग्राम में इसलिए प्लस और माइनस दिखाई दे रहा था, पिछले वाले में प्लस प्लस दिखाई दे रहा था या माइनस माइनस दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसका मतलब क्या है, एक अणु आगे जा रहा है, एक पीछे जा रहा है, यानी कि कोई तल है हमारे पास। जैसे आप कोई प्लेन ले लो, एक प्लेन के ऊपर है और एक प्लेन के नीचे है, एक प्लेन के ऊपर गति कर रहा है और एक प्लेन के नीचे गति कर रहा है। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट वन एटम मूव अप एंड अदर एटम मूव डाउन द प्लेन विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल एटम। तो इस प्रकार हमारे पास ये कंपन हो गए सारे के सारे। तो ये आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये आपके काम आएंगे। इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं और कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं, विदा लेता हूं।
ठीक है, और कल फिर एक नए जोश और एक उत्साह के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।